इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज की एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि वो कोरोना की वैक्सीन खुद लगवाएंगे। अखिलेश ने एक ट्वीट करके लिखा है कि वो बीजेपी के टीके के खिलाफ थे, लेकिन अब भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हैं। जिन लोगों ने टीका नहीं लगवाया है उनसे भी वो टीका लगवाने की अपील करते हैं। इससे पहले जनवरी में उन्होंने कुछ और ही बात कही थी और अब वो अपने पहले के बयान से पलटते हुए नजर आ रहे हैं। जनाक्रोश को देखते हुए आखिरकार सरकार ने कोरोना के टीके के राजनीतिकरण की जगह यह घोषणा करी कि वो टीके लगवाएगी। हम भाजपा के टीके के खिलाफ थे, पर भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हैं। हम भी टीका लगवाएंगे और टीके की कमी से जो लोग टीका नहीं लगवा पाए थे उनसे भी टीका लगवाने की अपील करेंगे। तो अखिलेश यादव ने अपने पहले के जो बयान है, पहले का जो रुख है, एक तरह से उससे यू टर्न ले लिया है। पहले वो ये कह रहे थे कि वो तो वैक्सीन नहीं लेने जा रहे, ये बीजेपी की वैक्सीन है, लेकिन अब अखिलेश ये कह रहे हैं कि भारत सरकार के टीके का स्वागत है। अखिलेश यादव के दो ट्वीट एक साथ अब आपको हम दिखाते हैं। पहला ट्वीट 2 जनवरी का है, जब उन्होंने टीका लगवाने से इनकार कर दिया था। दूसरा ट्वीट आज यानी 8 तारीख का है, जब उन्होंने वैक्सीन लगवाने की बात खुद कही है। अखिलेश के नए ट्वीट के बाद बीजेपी ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है और कहा है कि अखिलेश ने लोगों को टीके को लेकर गुमराह किया। जवाब में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के पुराने बयान का बचाव अब करती पार्टी नजर आ रही है। जब इन्होंने इस तरह का बयान दिया था, बहुत बचपना वाला बयान दिया था, ये सब चीज़ों को बोलना भी नहीं चाहिए। आप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के बाद इतना हल्का बयान नहीं देना चाहिए। और फिर मैं कहता हूँ कि ठीक है, आज उनके पिताजी ने लगा भी लिया है और वो भी तैयार हो गए। उनके पिताजी के कारण लगाए या जिसके कारण लगाए, सवाल ये बात नहीं है। सवाल एक बीमारी के सामने मात्र एक टीका ही है जो हमको सबको सुरक्षित रख सकता है। इस बात को इनको समझने में इतना समय लगा, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या इनके दिमाग में है। राजनीति करने के लिए जब आप जीवित रहेंगे तब तो आप राजनीति करेंगे। अगर आपके अंदर जान ही नहीं है, आप जीवित ही नहीं रहेंगे, तो आप राजनीति क्या करेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार इस बात को स्पष्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी वैक्सीन को अपनी वैक्सीन बता रही है। लेकिन कम से कम अब भाजपा को समझ में आ गया, जब पूरा देश गुस्से में है, तो कम से कम उन्होंने ये वादा किया है कि हम टीकाकरण कराएंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि हमने कहा था कि हम भाजपा का टीका नहीं लगवाएंगे, लेकिन वैक्सीन देश की है, भारत की है, उसको लगवाने के लिए वो भी तैयार हैं और भाजपा देश नहीं है। इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज। अखिलेश यादव पर यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने एक बड़ा हमला बोला है। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा है कि टीका लगवाने से पहले अखिलेश यादव माफी मांगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने जनता को गुमराह करने का काम किया है। हमारे साथ मौजूद हैं सरकार के मुख्य प्रवक्ता और सीनियर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह जी। सर, आज के जो अखिलेश यादव जी का ट्वीट है उसको किस तरीके से देखती है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, अखिलेश यादव जी एक भ्रमित राजनीति और स्वार्थ की राजनीति करते हैं। जो इस प्रकार की भ्रमित और स्वार्थ वाली राजनीति करते हैं उनको मुंह की खानी भी पड़ती है और इसीलिए अखिलेश यादव को थूक के चाटना पड़ रहा है। आज जो उनका वाक्य है वो थूक के चाटने का है। पहले आप कहते हो भारतीय जनता पार्टी की है, अरे भारतीय जनता पार्टी का कोई वहां पे लेबल लगा था, उनकी फैक्ट्री चल रही थी, आपने लोगों को भ्रमित किया। कितने लोगों को आपने जो संक्रमण है या मौत के मुंह तक की ढकेल दिया आपने। छोड़ दीजिए उत्तर प्रदेश की जनता, आपकी खुद की कार्यकर्ता नहीं है उत्तर प्रदेश में, उनका परिवार नहीं है, क्या उनको आपने उस कुएं में ढकेला कि नहीं ढकेला? क्या घटनाएं होंगी हमें नहीं पता, मगर उसके लिए आप जिम्मेदार हो या नहीं हो, इसके लिए अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए और अपील करने के बाद ही, माफी मांगने के बाद ही उनको वैक्सीन लगवाना चाहिए। और हमारी संवाददाता रुचि कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुचि, 2 जनवरी का जो उनका बयान था वो वाकई बहुत अजीब सा था। एक पढ़े लिखे व्यक्ति के तौर पर भी ये बयान किसी भी तरह से कबूल नहीं किया जा सकता और अब लीपापोती होती नजर आ रही है। पहले केशव प्रसाद मौर्य और अब सिद्धार्थ नाथ सिंह माफी की मांग कर रहे हैं। क्या अखिलेश यादव से कोई संपर्क करने की कोशिश की? उनके ऑफिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है?
देखिए, उनके ऑफिस की तरफ से यही कहा जा रहा है, जो उन्होंने ट्वीट किया है कि वो बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाना चाहते थे, केंद्र सरकार की वैक्सीन वो लगाएंगे। अब ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये जो वैक्सीन है, जो जनवरी में जब उन्होंने जो ट्वीट किया था और आज जो वैक्सीन जिसको वो कह रहे हैं लगवा रहे हैं, वैक्सीन तो एक ही है, कोई वैक्सीन तो चेंज हुई नहीं कि वैक्सीन का कोई कॉम्पोजिशन चेंज हो गया हो, वैक्सीन वही है। तो पहले वो जिस वैक्सीन को लगाने को तैयार नहीं थे, अब क्यों तैयार हो गए, इसकी सफाई वो दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए इस तरह की बात की है कि ये केंद्र सरकार की वैक्सीन है। और जाहिर है इससे नुकसान जरूर हुआ होगा जो उनके पार्टी के लोग हैं या जो अखिलेश यादव को अपना नेता मानते हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनके ऊपर अखिलेश यादव की इस बात का असर जरूर पड़ा होगा कि वो क्या हमारा नेता कह रहे हैं कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, नेता वैक्सीन पर सवाल उठा रहा है तो हम भी ना लगाएं। शायद उनमें से कई लोगों के मन में ये शंकाएं आई होंगी और हो सकता है उनमें से बहुतों ने वैक्सीन ना लगाई हो। तो इस तरह का बयान देकर अखिलेश यादव ने अपने समर्थकों का, अपने पार्टी के लोगों का नुकसान जरूर किया है। हुसैन, और आने वाले वक्त में अखिलेश जब किसी मंच पर होंगे तो उनको इस सवाल का जवाब देना उनको काफी भारी भी पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।